अरे क्या नाम है आपका? किन्नर सोनू चोपड़ा। सोनू चोपड़ा जी किन्नर। यस। कहाँ से आ रहे हैं आप? रोहतक, रोहतक से। हरियाणा से। अरे वाह, आप हरियाणा से यहाँ आ रही हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पर आप? मैं आज बाबा साहब ये मान्यवर काशीराम जी के वो परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आई हूँ और बीएसपी की यहाँ महारैली का आयोजन है 9 अक्टूबर को। बहन जी के विचार सुनने के लिए आई हूँ। तो आप हरियाणा से, आपको जानकारी कैसे मिली थी? सोशल मीडिया के माध्यम? सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी। आप अकेले आए हैं या और भी लोग आपके साथ? नहीं, मेरे साथ हजारों बंदे हैं। हजारों लोग आपके साथ में? यस। आपकी टीम से? किन्नर नहीं है, वो अपने बहुजन समाज के साथी है। अच्छा, वो किन्नर नहीं है, बहुजन समाज के साथ बहुजन है। समाज के साथ। किन्नर तो मनुवादी होते हैं और मैं मनुवादी नहीं हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। बाबा साहब के आदर्शों पर चलती हूँ। अरे वाह। हरियाणा में 14 साल से मैं बच्चों को फ्री कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, गुरु एकेडमी के नाम से। वेरी गुड। एकेडमी है, बच्चों को फ्री कोचिंग देती हूँ। तो हजारों बच्चे आपकी गवर्नमेंट बातों से लग रहा है कि आप कुछ एजुकेशन भी गेन किए हैं। क्या एजुकेशन, क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी BA, BEd, MA, MPhil, LLB फिलहाल अब कर रही हूँ। LLB भी कर रही हैं आप? हाँ, अब एडमिशन लिया था। इतनी सारी डिग्रियां हैं आपके पास? पहले चिड़ावा से एडमिशन लिया था LLB में, लेकिन वहाँ मेरे साथ कास्टिज्म किया गया, मेरे को रूम नहीं मिला वहाँ। तो फिर तो आप इस बेस के बिना भी बहुत कुछ कर सकती थी। देखो, पढ़ी लिखी हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है कि भाई अगर वो संविधान नहीं लिखते तो हमें कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था। वेरी गुड, यू आर राइट। जब बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मनुष्य मृत्यु काल में पैर की जुत्ती माना जा करता। बाबा साहब के संविधान ने नारी का मुक्तिदाता, बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज, और ये उसने हर अधिकार बहन बेटियों को दिया है, पढ़ने का, बोलने का, स्वतंत्रता पूर्वक शादी करने का, बच्चा गोद लेने का। 6 महीने की जब बच्चा पैदा होता है तो जो लड़की जॉब करती है उसको 6 महीने का अवकाश मिलता है। और ये सारी सुविधाएं भारतीय हर नागरिक को मूलभूत ये जो फंडामेंटल राइट है वो दिए हैं। और लेकिन कुछ मनुवादी बाबा साहब के विचारधारों को, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा, उसे खत्म करने पर तुले हुए हैं। लेकिन आज करोड़ों की संख्या में बहुजन समाज लखनऊ की सड़कों पर जन सैलाब बनकर उमड़ा है बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए। और एक पूरे भारत को एक संदेश देगा कि जो बहन जी 4 बार यूपी की चीफ मिनिस्टर रही है, बहन जी ने बहुत काम किया है ये यूपी में, और एजुकेशन में और नौकरियों में, और बहुत कॉलेज खोले हैं, बहुत लोगों को नौकरियां दी, और यहाँ के गरीब लोगों को जमीन, खेती की जमीन भी दी है। और मैं तो कहती हूँ यूपी की जनता से हाथ जोड़कर कि ये बार बार मौका नहीं आएगा, एक बार मौका आता 5 साल में, ये हमें बिकना नहीं है। या 5 हमें ठंडे में 500 रुपये में और पाइया मीट में नहीं बेचना है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार हमें राजा बनने के लिए दिया था, गुलाम बनने के लिए नहीं दिया था। पहले रानी के पेट से बच्चा पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब ने वोट के अधिकार से राजा चुनने का हमें अधिकार दिया है। और हमारा राजा सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी है। हमने उनके आदर्शों को फॉलो करना चाहिए। और बहन जी को आगामी 2027 में बहन जी को विधानसभा में चुनकर यूपी का CM बनाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों की जो के साथ आए दिन एट्रोसिटी होता है, बहन बेटियों के साथ रेप होता है, मर्डर होता है, और किसानों के साथ मर्डर होता है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन आए दिन गरीबों के साथ एट्रोसिटी करता है। यहाँ के गरीब लोगों की पुलिस में रिपोर्ट, थाने में रिपोर्टें भी दर्ज नहीं हो रही। यहाँ का जो मनुवाद है वो बहुत चरम सीमा पर बढ़ गया है। छोटी छोटी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। आए दिन अब आप लोगों ने देखा कोरोना काल में मंदिर के गेट खुले रहे, लेकिन स्कूल के गेट बंद हो गए थे। तो यूपी सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। इससे गरीब बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और अमीर का बच्चा तो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के ये आए बहुत शानदार अत्याचार करते ही ये मनुवादी सरकार, BJP सरकार, RSS के इशारे पकड़ है। अभी आप लोगों ने देखा CGI गवई साहब के
कोर्ट में एक वकील मनुवादी विचारधारा जी। का एक मैं तो उसको आतंकवादी कहूँगी। जब एक कानून का रखवाले का एक जूता मारने का काम किया तो जूता से क्या, तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसको ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उस पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, ताकि कल कोई किसी CGI या किसी जज के साथ मिसबिहेव ना करे कोई वकील। और ऐसे दरिंदे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये काल्पनिक देवी देवताओं को हम पर थोपते हैं। हम बाबा साहेब के बच्चे हैं। बाबा साहेब को आदर्शों को मान्यवर काशीराम जी, पेरियार फुल्ले, माता सावित्रीबाई फुल्ले को मानती हूँ। मैं कभी मनुवाद को नहीं मानती। बहुत शानदार। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा।